आज जून की 29 तारीख है और साल 2024 है। और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। और ख़ास तौर पे हम आज इशफाक भाई के लिए, उनकी शुगर के लिए जो हाई रहती है उसके भी दुआ करें और अपनी दुआ में उनको याद रखें। यूसुफ भाई जो हमारे साथ हैं, उनके भाई सलीम के लिए भी दुआ करें ताकि वो भी इस हार्ट अटैक से अच्छी तरह से सेहतियाब हो सके। उनके मेडिकल जो टीम है उनके लिए भी दुआ करें कि वो अच्छी तरह से उनका इलाज करें। और फिर इफ़त का सन इन लॉ सैमी, उसका भी सर्जरी हुई है, हर्निया का मसला है और मसले हैं, तो उसके मैंने वो सारा कुछ डाला है ग्रुप में। तो जो लोगों का हम जिक्र करते हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब उनको अपनी दुआओं में, ख़ानदानी दुआओं में याद रखेंगे, क्योंकि दुआ जो है वो हमारा एक बुनियादी हक है, एक दूसरे के लिए दुआ करना। बिला नागा एक दूसरे के लिए दुआ किया करो। ये बहुत अच्छी हदायत है कलाम पाक में हम सब के लिए, और इससे हमारे दिल की नरमी और हमारे लगन जो है वो भी उसका इजहार होता है खुदावंद के साथ कि वी ट्रस्ट हिम, वी बिलीव इन हिम एंड वी बिलीव इन हिज सुप्रीम पावर। तो आप प्लीज़ इन सब लोगों के लिए जो इस वक्त मुख्तलिफ तरीक़ों से सफ़र कर रहे हैं, उनके ख़ानदानों के लिए भी दुआ करें। आज मैंने सोचा था पहले कि मैं जैसे जेम्स भाई ने कहा था कि हम कुछ जन्नत और दोज़ख के बारे में भी कुछ बातें करें। मैं उसका सिलसिला ज़रूर शुरू करना चाहता हूँ, और ये शायद मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका भी साथ दे देता हूँ। और फिर जो दूसरा मजमून जिसके ऊपर मैं खुसूसी तौर पे तवज्जो करना चाहता हूँ वो है पहाड़ीवास। और क्योंकि उसमें जो बातें हैं आज मैं उसका इंट्रोडक्शन ही पेश कर सकूंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी पूरा नहीं है, लेकिन ये कि कम से कम पता चल सके कि हम क्या सीखने वाले हैं और अभी तक हमने इसके बारे में क्या कुछ सीखा है। तो शायद आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आप जिस्मानी या जज्बाती तौर पर अपने अरूज को पार कर चुके हैं। यू हैव क्रॉस दैट लिमिट। हम ये अक्सर सोचते हैं या तो हम जिस्मानी तौर पे थक जाते हैं या जज्बाती तौर पर हम कहते हैं कि जो हमारी टॉप थी सिचुएशन वो हम क्रॉस कर चुके हैं। और ये सिर्फ बुजुर्ग ऐसा नहीं करते, आज तो नौजवान बच्चे ज्यादा थकते हैं बुजुर्गों की निस्बत, और इस वजह से वो जिस्मानी तौर पर अपने आप को बहुत पीछे समझते हैं। और ये कि आपके बेहतरीन मौके जो थे, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थी, वो गुजर चुकी हैं। अब तो बस वक्त पूरा कर रही हैं और इंतजार कर रही हैं, ये हम सोचते हैं। लेकिन ऐसा सोचना, अफसुर्दगी का इजहार करना, ये बेहतर नहीं है। बल्कि यहाँ तक मैं कहता हूँ कि सदमे की हद तक लोग शिकार हैं, और वो इस वजह से हैं, या शायद आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो शादी है, आपकी जो कैरियर है, आपका काम जो है, और आपके अज़ाइम जो है, एम्बिशन जो हैं, वो भी शायद टूट चुके हैं। ये मैं आपसे जब कहता हूं तो आई डोंट मीन यू, आई मीन हम सब। तो हम कई दफा थक जाते हैं जिंदगी से और घबरा जाते हैं। अगर आपके अज़ाइम ही टूट गए हैं और आपकी उम्मीद ही खत्म हो गई है, लेकिन अगर जन्नत हेवन के बारे में हम हकीकी या मसीह तालीम को जान जाएंगे, जो कि मशहूर तालीम है, जो लोग अक्सर जिक्र करते रहते हैं, जो मिक्सचर है और बहुत सारे मजहबों का, वो जो है वो खतरनाक तस्वर है। क्योंकि मैं उसकी बात नहीं कर रहा, किस्से कहानियों की बात नहीं कर रहा, सुनी सुनाई बातों की बात नहीं कर रहा। मैं कलाम पाक की जो तालीम है उसके बारे में ये कहता हूं। तो मेरा ये यकीन है, हमारी ऐसी सूरत हाल जिसका जिक्र मैंने अभी किया कि ख्वाब भी टूट गए, उम्मीद भी खत्म हो गई, हमारे अच्छे काम भी ज़ाया हो गए,
सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी, कुछ हासिल नहीं किया। और ये अगर सिचुएशन है तो मैं समझता हूं कि ये सारी सिचुएशन बदल सकती है, तब्दील हो सकती है, बशर्ते कि हम जन्नत का और दोज़ख का सही जो नमूना है वो कलाम पाक से हासिल करके उसको जान सके। तो आपका जो दुख है वो खुशी में तब्दील ना हो, तो मनी बैक गारंटी है उसकी। तो माजी के अदवार में खुदा के लोगों के पास ताकत और उसका नुक्ता नज़र का एक ही जरिया था, ऐसा नुक्ता नज़र जिसके जरिए कि अब हमारे लिए एक बड़ी हद तक नामालूम हो गई है। लोगों के पास इन ओल्ड एजेस दे वर वेरी वेरी होपफुल इन स्पाइट ऑफ द पॉवर्टी, इन स्पाइट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ एवरीथिंग दैट व्हाट वी हैव इन अबंडेंट। लेकिन उनकी जो उम्मीद थी वो हमेशा कायम रहती थी। इल्म की कमी हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस इल्म को भरपूर तरीके से जाना। मसलन जन्नत का उनका मरकजी हवाला और नुक्ता ये था कि जिसके जरिए वो अपनी जिंदगी गुजार सकते थे उसे हम नॉर्थ स्टार कहते हैं, नॉर्थ स्टार। लेकिन अब आ गया है कि हम क्या करें या हमें तवज्जो कहाँ जाए, ये हमें पता नहीं है। लेकिन आज की हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा मुआशरा है, जन्नत का लफ्ज हमारे रेडार पे नहीं रहा, ये रेडार से नीचे गिर गया है, हमारी ये वोकैबुलरी में नहीं रहा लफ्ज। क्यों? क्योंकि वी डोंट बिलीव इन इट। आप कलाम पाक से भी वाकफियत रखते हैं और इर्द गिर्द के हालात पर भी नजर रखते हैं और लोगों से भी बाखूबी वाकफियत रखते हैं। पुराने अहदनामे के मुसन्निफीन का ख्याल है कि खुदा जमीन का दौरा या विजिट करता है, गॉड विजिट द अर्थ, लेकिन जन्नत में रहता है। खुदा दुनिया में आता है, विजिट करता है, अपने लोगों से मुखातब भी होता रहा है। आप जानते हैं बहुत सारे हवाले, खुदा का कलाम मुख्तलिफ लोगों के ऊपर नाजल भी हुआ, खुदा ने उनसे बातें भी की। बड़ी मिसाल तो बुजुर्ग मूसा की है, जलती झाड़ी से खुदावन ने उससे कलाम किया और जॉब डिस्क्रिप्शन दे दी। तो ये आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका मुतबादल हमारे पास मौजूद कर दिया गया है, वो जिसको हम पाकरू कहते हैं। तो इंसान मरने के बाद जन्नत में नहीं जाते, लेकिन वो जिंदा होते हैं तो वो जन्नत के ख्वाब या उसकी झलकियां देखते रहते हैं। ये उनका ख्याल था। ये मैं बिलीवर्स की बात नहीं कर रहा, पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ओल्ड टेस्टामेंट के मुसन्निफ जो हैं, राइटर्स जो हैं, इन बातों को मामूली समझते, आम समझते थे, क्योंकि ये बातें वो उनके दिल पे नक्श थी और उनके ऊपर उनका पख्ता यकीन था। दे टुक इट फॉर ग्रांटेड कि ऐसा ही है, क्योंकि ये उनकी सकाफत का हिस्सा था, कल्चर का हिस्सा था, अपब्रिंगिंग का हिस्सा था। तो वो क्या मामूली या टेक इट फॉर ग्रांटेड समझते थे, वो भी आप सुन लीजिएगा। नंबर 1 जो चीज वो समझते थे कि हमारी कायनात की 3 इमारतें हैं, 3 स्टोरीज हैं, 3 स्टेजेस हैं। ये उनके जहन में बहुत पुख्तगी से बिठा दिया गया था। जो हमारी दुनिया है इसकी 3 मंजिलें हैं। जैसे अपार्टमेंट है, कोई 4 मंजिला है, कोई 6 मंजिला है, कोई 15 मंजिला है, और बड़े शहरों में, बड़े मुल्कों में जाए तो इससे भी ज्यादा है। लेकिन उनका ख्याल था कायनात 3 मंजिलों की है। पहली मंजिल जिसके तय खाने में यानी बेसमेंट में मुर्दा लोग रहते हैं, ये पहली मंजिल है हमारी कायनात की, जिसको हम बेसमेंट कह रहे हैं या तय खाना कह रहे हैं। और इसमें कौन रिहाइश रखते हैं? जो मर गए हैं। दूसरी मंजिल है जमीन के फर्श की, अर्थ की, यानी ग्राउंड फ्लोर जिसको कहते हैं।
तो ग्राउंड फ्लोर जो है वहां पर जिंदा लोग रहते हैं, और तीसरी और सबसे ऊपर वाली मंजिल जहां पर खुदा रहता है। तो चौथी बात जो वो ये मानते थे कि हमारा जो ऊपर का हिस्सा है जिसमें सूरज, चांद और सितारे नजर आते हैं, ये भी एक बहुत कायनात का अहम हिस्सा है। तो इस तरह से वो ये सवाल उठाया करते थे कि क्या इनका ख्याल था कि कायनात लफ्जी है, लिटरली है, या ये फिजिकल जिस्मानी है। इसके ऊपर वो गौर करते थे। दर हकीकत दो चीजों की जिस्मानी साख्त से ज्यादा उनकी अहमियत के बारे में फिक्रमंद थे, लेकिन उन्होंने यकीनी तौर पर दुनिया को इन अलामतों की रोशनी में तय कर रखा था। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो शायद बिलीवर भी ना हो, और आम लोग जो बेदीन भी थे और दीन वाले भी थे, दोनों का ये मिलता जुलता रुझान था। तो नागुज़ीर तौर पर खुदा के बारे में उनके रवैयों में ऊपर की तरफ देखना शामिल था। जब भी कोई मसला होता था तो इंसान ऊपर देखता है। ऊपर देखने का क्या मतलब है? आज भी लोग ऐसा करते हैं। पढ़े लिखे अहले ईमान भी, जब कोई माँ या बाप, उनकी औलाद बिछड़ जाए या कुछ उनको नुकसान हो जाए, तो आप देखो वो सबसे पहले ऐसे करके ऊपर देखते हैं। ऊपर क्यों देखते हो? ऊपर इसलिए देखते हैं क्योंकि वो ईमान रखते हैं कि खुदा ऊपरली मंजिल पर है, और वो जहाँ सूरज, चांद, सितारे हैं उनसे भी ऊपर की मंजिल जो है वहां पर है। तो शागिर्दों ने नागुज़ीर तौर पर खुदा के बारे में उनके इन रवैयों की तरफ मैंने एक इशारा कर दिया है, लेकिन ये जिस्मानी रोया की या बुलंदी की बजाय उनकी शान पर तवज्जो कराने और अहमियत देने का निशान था कि जन्नत की शान क्या है, हेवन की शान क्या है, इसका मकाम क्या है। इसके बारे में हम इस और ज़्यादा तफसील के साथ बात करेंगे। आज जो सब्जेक्ट मैं शुरू करना चाहता हूँ, ये तो सिर्फ मैंने एक छोटा सा तबसरा किया है जन्नत के बारे में, और आइंदा भी मैं इसके हवाले से आपको हवाले दूंगा कुछ अगले हफ्ते। आपने उन हवालों को खुद पढ़ना है, कुछ नए अहदनामे से, कुछ ओल्ड टेस्टामेंट से दूंगा। आप उन हवालों को पूरे हफ्ते या 2 हफ्ते में पढ़ें, तो फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एक दिन कि आपने जो पढ़ा, आपके ख्याल में जन्नत का क्या तस्वर बनता है, दोज़ख का क्या तस्वर बनता है। बात शुरू की थी कि जेम्स भाई ने कहा कि एक पादरी साहब इंग्लैंड से थे, उन्होंने जूम पे खिताब किया और तालीम में उन्होंने ये कहा कि जन्नत जो है वो नहीं है, क्योंकि गॉड इज गॉड ऑफ लव, और सॉरी जहन्नम नहीं है, दोज़ख नहीं है, क्योंकि गॉड इज गॉड ऑफ लव, और वो खुदा जो मोहब्बत का खुदा है वो किसी को जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। तो पादरी साहब ने जब ये तकरीर की तो जेम्स भाई ने बताया कि वो उनको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये बात दुरुस्त उन्होंने नहीं बयान की। तो मैं ये समझता हूँ हम सबको इस पे नजर रखनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग इतने प्यार से और कई दफा आयतों का गलत इस्तेमाल करके अपनी गलत तालीम फैला रहे हैं, और हमें चौकस रहने की जरूरत है, खबरदार रहने की जरूरत है, जागते रहने की जरूरत है, दुआ करते और कलाम की तलावत करने की जरूरत है, ताकि हम गलत तालीम को रद्द कर सकें और फौरन वहां से उठें। क्यों? क्योंकि ये बातें हम सुनना भी नहीं चाहते। और मैंने उसका जवाब पिछले अभी थोड़ा सा दिया था। अगर मैं वहां होता तो मैं, अगर वो जूम पर भी थे, तो मैं उनसे सवाल करता कि पादरी साहब आपने कहा कि गॉड इज गॉड ऑफ लव, बिकॉज ही इज गॉड ऑफ लव ही विल नॉट पुट एनीबडी इन हेल। अच्छी बात है अगर आप ये सोचते हैं, आप पासबान हैं, तालीम दे रहे हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आप ये बताइए कि मैं कैसे मान लूं कि गॉड इज गॉड ऑफ लव? मुझे तो नहीं पता। आपको कैसे पता चल गया गॉड इज गॉड ऑफ लव? तो जाहिर है वो मुझे बताते कि गॉड इज गॉड ऑफ लव, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, ये अंजीलों में लिखा है,
ये हमें खतूत में मिलता है, तो हमें तो पता है गॉड इज गॉड ऑफ लव। ओह अच्छा अच्छा, तो ये खुदा गॉड इज गॉड ऑफ लव आपको बाइबल ने बताया, खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक से आपने सुना, तो ये तो आपने सुन लिया और मान लिया। तो बाइबल ही में लिखा है कि जहन्नम भी है, दोजख भी है, और बहुत जो कुशादा रास्ते से जाएंगे वो उस आग में जाएंगे, और जहन्नम की चाबियां मुकाशवा में है, वो खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक के पास है। तो वो चाबियां हैं, ताला है और जहन्नम है, तो वो ताला चाबी की जरूरत क्या है अगर वहां किसी ने जाना नहीं है। तो ये ईमान की कमजोरी के लिए ऐसी तालीम दे रही हैं जो कलाम के मुताबिक नहीं है। तो आज मैं यहीं तक आपसे बात करूंगा इसके बारे में, और आइंदा हम इसके ऊपर भी, क्योंकि ये मजमून बड़ा ड्राई है, बड़ा खुश्क है और बहुत ही तालीमी लिहाज से है, तो कईयों को उसमें शायद बोरियत भी महसूस हो, लेकिन जो इस तरह के मजमून है उसका भी हमें मुताला करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारक से दिया जाने वाला वाज, सर्मन ऑन द माउंट जिसे हम कहते हैं, सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड जो सर्मन खुदावंद ने दिया, सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड ये सर्मन है। सर्मन इज वेरी क्लियर, सर्मन इज वेरी रियल। शागिर्दों ने सुना, शागिर्दों ने हमें बताया, कलाम पाक के पाक रूह की हदायत से लिखा गया कलाम, उसकी रहनुमाई में ये सरमन हम तक पहुंचा है। और ये इसको किस तरह से लोग लेते हैं, कैसे मिसअंडरस्टूड करते हैं, मैं दो तीन मिसालें आपको उसके देना चाहता हूं, ताकि इंट्रोडक्शन में हम इसको जरा जान सके कि क्या वजह है। एक ग्रुप का कहना है कि खुदा का वो मंसूबा है जिसे हम नजात का मंसूबा कह सकते हैं, कि दिस इज द प्लान ऑफ सल्वेशन। तो सर्मन ऑन द माउंट इज द प्लान ऑफ सल्वेशन, ये नजात का मंसूबा है। और अगर हम जन्नत में जाने की उम्मीद रखते हैं, ये भी कहते हैं, तो हमें इन असूलों की पाबंदी करना लाजम है। बहुत अच्छी बात है। दूसरा ग्रुप, इस वास को वो आलमी अमन का चार्टर कहते हैं, द चार्टर ऑफ द वर्ल्ड पीस, इसका टाइटल देते हैं कि ये जो अमन का चार्टर है वो सर्मन ऑन द माउंट है, और जमीनी कौमों से इस चार्टर को कबूल करवाने की इल्तिजा करना हमारा फर्ज बनता है। We must give message to other nations to accept the charter of peace, the world peace. और फिर एक तीसरा ग्रुप है, वो ये कहता है कि ये वाज आज लागू ही नहीं होता। The message, the sermon on the mount does not apply to us anymore. अब बताइए, जहन्नम नहीं है, ये एक बात है। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ये कलाम का हिस्सा, ये सरमन इज नॉट अप्लाइंग ऑन अस। इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है? फिर ये मुस्तकबिल के किसी वक्त में शायद होगा लागू। ये सर्मन ऑन द माउंट, इट्स नॉट फॉर टुडे, इट इज फॉर द फ्यूचर टाइम। शायद 1000 साल बादशाही में ये जो मंसूबा है इस पे अमल होगा। अब ये उन्होंने कैसे नतीजा निकाल लिया, इट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये मुस्तकबिल की बात है। असल बात ये है। अब मैं आपके सामने एक आयत तलावत करता हूं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो मैं वर्स बाय वर्स आज नहीं जाऊंगा, लेकिन हम इसको आयत ब आयत शुरू करेंगे ताकि हम इसकी पूरी रूह को, इसके मैसेज को और इसकी बारीकियों को जान सके। तो पहला ही आयत जो मैं तलावत करना चाहता हूं वो है मैथ्यू 5 वर्स 20। मैथ्यू 5 वर्स 20, ये वो क्रीम है, ये वो आयत है जो हमें जुबानी भी आती होगी आप में से बहुत लोगों को। सुनिए क्या है।
क्योंकि खुदावंद फरमाते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकियों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना हुई तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे. This is the key verse to understand the whole sermon. That is the prime verse. तो दूसरे लफ्जों में इस वास का जो असल मजमून है, the main theme is true righteousness. तो अगर आपने इसको आपने बताना हो कि इसकी सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट ये है, the main theme is the true righteousness. मजहबी जो कायदीन थे उस वक्त के लीडर, बस फकी और फरीसी, सरदार, काहिन, तालीम देने वाले, रब्बी, उस्ताद, उनके पास कानून पर मबनी मसनूई और बैरूनी, आर्टिफिशियल एंड एक्सटर्नल, बैरूनी और मसनूई, वो वाली रास्तबाजी थी. आप जब कलाम पाक पढ़ेंगे आप जानेंगे कि खुदावन ने किस सख्त जुबान में इस मसनूई और एक्सटर्नल उनकी रास्तबाजी का जिक्र किया. तो मुर्दा कब्रों की तरह हो, तुम ये हो, तुम वो हो, फलाना हो, लंबे कुर्ते पहनते हो, दुआ लोगों से बाजारों में इस्लामिक, पता नहीं, आपको सारी बातें याद ना हो तो मैथ्यू 23 पढ़ लीजिएगा तो आपको और इसकी तफसील वहां पर दिखाई दे दी. तो मजहबी जो लीडर थे उस वक्त के, वो उनकी रास्तबाजी क्या थी वो उसका जिक्र कर दिया. लेकिन जिस रास्तबाजी का जिक्र, अब ये देखें इस मरकजी आयत की, अगर आपने इस आयत को समझ लिया आपने सारा sermon समझ लिया. जिस रास्तबाजी का जिक्र हमारे खुदावंद खुदा कर रही हैं, बयान फरमाते हैं, वो रास्तबाजी एक हकीकी और अहम रास्तबाजी है, असली रास्तबाजी है, वाइटल एंड ट्रू रास्तबाजी, जो अंदरूनी तौर पर, बैरूनी नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, जो अंदरूनी तौर पर दिल में शुरू होती है, बशर के, इंसान के दिल में शुरू होती है. फरीसी आमतौर पर सिर्फ तर्ज अमल की बारीक तफसीलात के बारे में फिक्रमंद रहते थे, लेकिन उन्होंने किरदार के अहम मामलात को नजरअंदाज कर दिया था, करैक्टर के अहम नुक्तों को नजरअंदाज कर दिया और तर्ज अमल किरदार से बाहर निकल गए. इस पहाड़ीवास का दुनिया के मसाइल या मुस्तकबल के वाकयात पर जो भी इतलाक हो, ये बात यकीनी है कि इस वास का आज हमारे लिए कतई इतलाक होता है. हर सूरत में इस वास का हमारी जिंदगी पे असर होता है, इतलाक होता है, हमें इसकी फर्माबरदारी करनी है. दूसरे लफ्जों में तो ये बात यकीनी तौर पर हमें अपने दिल में बिठा लेनी चाहिए, और जो कोई और इसके अलावा कोई तालीम देता है वो हमारी तालीम नहीं है. ये डेफिनेटली इसकी एप्लीकेशन जो है हम पे लागू होती है, हम इससे कभी नहीं कतरा सकते. खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक का ये वाज, ये पैगाम इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअली हर मोमन के लिए है, हर बिलीवर के लिए है, हर अहले ईमान के लिए है, कि बड़े पैमाने पर गैर मोमनों के लिए मैं उनकी कोई गारंटी की बात नहीं कर रहा कि उनके ऊपर ऐसे लागू होता है. दुनिया वाले माने ना माने, लेकिन जो अहले ईमान है उनका मानना बहुत जरूरी है. तो ये वाज शागिर्दों को दिया गया है, आम लोगों को नहीं दिया गया.
आप कहेंगे ये क्या बात है, तो यही बात है, कम से कम कलाम में तो यही है। इसलिए मैंने कहा दिस डज नॉट परहैप्स अप्लाई ऑन नॉन बिलीवर्स बट सर्टेनली अप्लाई ऑन बिलीवर्स। वो कैसे? सबूत देता हूं। पहली आयत ही पढ़ लीजिएगा 5वें बाब की, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 1। खुदावंद इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए, और जब बैठ गए तो आपके शागिर्द आपके पास आए। जब बैठ गए तब आपके शागिर्द आपके पास आए। तो ये वाज किन से किया गया है? शागिर्दों से किया गया है। और वाज दिया कैसे है? बैठ कर दिया है। जब आप इंग्लिश फिल्में देखते हैं, आप देखते हैं पहाड़ी वाज का सीन, लोग बैठे होते हैं, खुदावन उनके बीच में खड़े होके घूम के वो इधर उधर फिर के तो ये सरवन दे रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉनसेंस, नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। ना ही ये यहूदी दस्तूर है। मैंने पहले भी ये बातें आपको बताई है। हमने वेस्टर्न तरीका अपनाया है। हम गीत खड़े होकर सुनते हैं और पासबान खड़े होकर कलाम करता है, कलीसिया बैठ कर कलाम सुनती है। यही रिवाज है, पूरी दुनिया में अभी चल रहा है। लेकिन आपने खुद सुन लिया कि खुदावन जब पहाड़ पर गए, आप किसी पत्थर पर बैठ गए और बैठकर आपने तालीम दी, खड़े होकर नहीं दी। इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। मौलवी जुमे का खुतबा बैठ के देता है, मेंबर पे बैठ के देता है, वहीं से सीखा है। और रब्बी बैठ कर तालीम देता है। खुदावन जब भी तालीम देते थे बैठ के देते थे। क्यों? क्योंकि यही दस्तूर था। दिस शोज द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर। बैठ के जब आप बात करेंगे तो यू आर सिटिंग ऑन अ वेरी सॉलिड ग्राउंड and you are proclaiming the most important message, true message from the word of God. हमने इसको उल्टा कर दिया और इसका नोटिस भी नहीं लेते। Maybe it is not a big deal, but I really, हमने जब भी फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स में कराची में जब भी मैसेज दिया, जो लोग मेरे साथ शामिल थे उनको याद है, बैठ के तालीम देते थे। उस ट्रेंड को बदला और अब भी देखे बैठ के दे रही। जज बैठ के सुनता है, जज बैठ के कहता है। वकील खड़ा होके बात करता है और खड़ा होके दलाइल देता है। एक तस्वीर आपको दिखाई। तो ये सरमन से तो इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि लफ्ज आ गया तो उसकी वजाहत करना भी बहुत जरूरी था। तो इस अमल को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको किस तरह से अच्छी तरह से समझकर, पहचान कर और इसकी ताकत का, कलाम की ताकत का अंदाजा कर सके। इस अमल के बाद कानून साजी के तौर पर काम करते रहे और किसी मेंबर की मर्जी के बगैर कानून साजी फरमाई। खुदावन ने बैठकर कानून साजी की है। जैसे कौमी असेंबली के इजलास होते हैं या कौमी असेंबली का कानून बनता है तो वो एक मजलिस करती है, मेंबर होते हैं उसमें, और वो मेंबर फैसला करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखना है। दूसरे मेंबरों से मशवरा किया जाता है। लेकिन खुदावन ने हमें ये मिसाल नहीं दी कि एक बड़ी मजलिस के साथ बैठकर आसमानी कवानीन का जिक्र किया जाए। खुदावन ने समन ऑन द माउंट एक फर्द वाहिद के तौर पर खुद दिया है, किसी से मशवरा नहीं किया, किसी शागिर्द से, किसी रसूल से, किसी नबी से कोई हदायत नहीं ली। You know what that shows? That shows the authority of the one who is giving that sermon. Shows his position कि वो जात पाक है कौन, वही कानून दे सकता है, कोई और नहीं। लोग उसी के दिए हुए कानून को करते हैं। आज भी आपने सुना होगा मूसा की शरीयत, ये लफ्ज दुरुस्त नहीं है मेरी दानिश में।
ये मूसा की मार्फत आई है शरीयत, शरीयत खुदा की तरफ से आई है। तो जिसकी तरफ से आएगी शरीयत तो उसकी होगी। मूसा की मार्फत पहुंची है, मूसा की शरीयत तो नहीं है। ये बहुत बड़े फर्क है। तो इन छोटी छोटी बातों की तरफ मैं आपकी तवज्जो करा रहा हूं। अब मैं एक ऐसा जुमला कहने लगा हूं कि आपने, मैं दावे से कहता हूं, जिंदगी में नहीं सुना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए, ताकि ना आप जो मैं कहने लगा हूं उसको बड़े गौर से, बड़े दिल के साथ और बड़े कर्ब के साथ सुनना है, बड़े हौसले के साथ सुनना है। जुमला क्या है, बल्कि जुमला क्या, स्टेटमेंट। दे आर टू माउंटेन्स, दो पहाड़ हैं। दोनों पहाड़ों का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है, ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, राब्ता है। कौन से दो पहाड़ जिनकी मैं बात कर रहा हूं? पहला, एक वो पहाड़ है जिसे हम पहाड़ी वास का नाम देते हैं। दूसरा कौन सा पहाड़ है? दूसरे पहाड़ का नाम है कलवरी का पहाड़। जो पहाड़ मुबारकबादियों की तबलीग, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसको हम पहाड़ी का वास कहते हैं। जिस पर बादशाह कायनात, दुनिया की कायनात का बादशाह पहले चढ़ते हैं पहाड़ पर। मैंने आयत पढ़ी है कि वो इस भीड़ को देखकर, खुदावंद की बात की कि खुदावंद इस भीड़ को पहले पहाड़ पर गए हैं। अंडरलाइन कीजिएगा ये पहले का लफ्ज, ये मामूली लफ्ज नहीं है। शागिर्द बाद में आए हैं। तो ये कायनात पे जो बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, आपकी जात पाक पहाड़ पे पहले चढ़ती है। यहां से अपनी सल्तनत का दस्तूर और आइन अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ, जो आपके मानने वाले हैं, उनके सामने पेश करते हैं। दूसरी बात, फिर इसी बादशाह को दूसरे पहाड़ पर दिखाना चाहता हूं, जिसे हम कलवरी का पहाड़ कहते हैं। उस पहाड़ पर भी चढ़ना लाजमी है, ताकि बादशाह अपनी कौम को, अब वजह सुन लीजिएगा कलवरी की, दूसरे पहाड़ का रिश्ता इस पहाड़ के साथ जोड़ते हुए, ताकि बादशाह अपनी रियाया को, अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपने शागिर्दों को, मानने वालों को, कलीसिया को, चर्चेस को, अपने कानून पर जो आपने पहाड़ी वास पर दिया, अपनी तालीम और तबलीग, उस पर अमली तौर पर अमल करते हुए दिखाना लाजमी था। सिर्फ पहाड़ पर तालीम देना लाजमी नहीं था, पहाड़ की तालीम देकर दूसरे पहाड़ पे जाना लाजमी था, ताकि the believers can see how this application is followed by him. What you teach, you must, what you preach, you must practice or change your speech. हम ये अक्सर मुहावरा कहते हैं। तो हमारे लिए एक नमूना पेश कर दिया। अगर सिर्फ पहाड़ी वाज होता और कलवरी का पहाड़ ना होता, तो फ्रॉम वे विल यू गेट दिस एग्जाम्पल कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए बुरा ना चाहो, उनके लिए बरकत चाहो, और जो एक गाल पे मारे दूसरी गाल कर दो। ये अमली तौर पर आपने नमूना पेश किया है और अपनी रियाया को, अपनी कौम को एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। तो याद रखिए, पहाड़ी वाज मसीहत का जौहर है, यानी इट इज द एसेंस ऑफ द क्रिश्चियनिटी। What is the essence of Christianity? The essence of Christianity is the Mount of Calvary.
अब एक जुमला आपकी दानिश और हिकमत के स्पुर्द करने लगा हूं। 100% तवज्जो की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि लेकिन का लफ्ज आ गया है। जो भी कोई शख्स इन कवानीन को अपनी जिंदगी में, अपने अमल में लाएगा, वो याद रखे कि वो शख्स भी दुनिया के गजब का शिकार हो जाएगा। उसे भी मुखालफत और दुनिया की दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा। जो पहाड़ी वास को मानता है वो कलवरी के पहाड़ को भी मानता है, क्योंकि जो भी पहाड़ी वास की तालीम पे अमल करेगा, he will face the same kind of persecution, same kind of गजब, same kind of गुस्सा जो कलवरी के पहाड़ के ऊपर जाने वाले को दरपेश था। तो ये मेरी नजर में ये बहुत अहम नुक्ता है। हम अक्सर घबरा जाते हैं। आई ऑल्सो समटाइम्स से इन जोक, ऐसे मजाक के तौर पे, हल्के तौर पे, नॉट अ जोक, just to make a statement and help people to smile and give them a little better message. Lord, if that's how you treat your friend, no wonder you don't have too many friends. अपने दोस्तों को इतना तकलीफों और दुखों में डाल देते हो, उनके ऊपर इतने अजाब और मुसीबतें कर देते हो, उनकी शादियों में प्रॉब्लम, उनके रिश्तों में प्रॉब्लम, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम, बीमारियां, दुख, तकलीफें, मुसीबतें, पता नहीं क्या क्या उनको झेलना पड़ता है। If that's how you treat your friend, no wonder you don't have too many friends. ये कह के लोगों की तवज्जो हासिल करने का मकसद होता है, ताकि उनको फिर सुखा सके कि इससे हमें क्या फायदे होते हैं और ये क्यों परसिक्यूशन होती है, और वो भी कभी जिक्र करेंगे। तो वो शख्स दुनिया के गजब का शिकार होगा जो पहाड़ी वास को बिलीव करेगा और प्रैक्टिस करेगा। आप सबूत मांगेंगे, क्योंकि ये बात सख्त है, जानते आप भी हैं, लेकिन शायद इस तरह से आपने नहीं सुना। तो सवाल हो सकता है कि ये क्या बात हुई। भाई यही तो बात है। सबूत क्या चाहते हैं आप? ले लें, रसूलों की जिंदगी ले लें। कितने शहीद हुए? एक फितरी मौत या कुदरती मौत, जो भी, अगर इफ देयर इज अ फितरी मौत, वो यूहन्ना रसूल थे, द मोस्ट बिलवड, उनकी कब्र टर्की में है, और मुझे शर्फ हासिल हुआ कि मैं उनकी कब्र को वहां देखूं, मकदसा मरियम का घर देखूं जो टर्की में है। एक्सक्यूज मी। तो असल बात जो कह रहा हूं वो सिर्फ इतनी है कि अगर आप इस तालीम को फॉलो करेंगे तो फिर दुनिया से भलाई की उम्मीद ना करें, शिकवा ना करें कि आपको बड़े दुख मिलते हैं या कोई आपके साथ नहीं चलता, फिर आपको अकेले चलना पड़ेगा, क्योंकि वो कहेंगे सर फिर आदमी है, ये दीवाना है, ये ऐसे ही तालीम देता है, इसको कौन फॉलो करेगा। भाई जो बाइबल में लिखा है वही दे रहा हूं। तो वो उस तरफ जाते हैं जहां मीठी मीठी बातें हों, अच्छी अच्छी बातें हों, लेकिन इस तरह की सख्त तालीम सुनने के लिए लोग तैयार नहीं होते। तो सबूत के तौर पे मैंने अपने रसूलों की जिंदगी पेश कर दी आपके सामने। तो ये पहाड़ी पर जाने का जो सिलसिला है उसकी तरफ भी मैं इशारा करना चाहता हूं। ताजा हवा है पहाड़ पर, और वसी फैलाव है, काफी खुली जमीन है। बादशाह पहाड़ी का इंतखाब करते हैं और नहायत ही मुनासिब जगह का इंतखाब करते हैं। इस तरह के कि बुलंद तरीन इखलाकियात की तालीम देनी है तो फिर पहाड़ को भी तो जमीन से बुलंद होना चाहिए। मिसाल समझिएगा, खुदावंद पहाड़ पे क्यों गए? ये तालीम देने के लिए। ये चिराग है, पूरी दुनिया इसकी रोशनी में चलनी चाहिए, कम से कम अहले ईमान तो इसकी रोशनी में चलने चाहिए। जमीन का इंतखाब नहीं किया, बुलंदी का इंतखाब किया है, पहाड़ का इंतखाब किया है। तो जब इखलाक इतना अच्छा हो, इस तालीम का म्यार इतना ऊंचा हो, कोई जहन ऐसे सोच नहीं सकता जैसे ये तालीम दी गई है, तो फिर इसको ऊंचे मकाम पर बैठकर ही देना मुनासिब है। एक कुदरती पहाड़, आर्टिफिशियल नहीं,
बुलंद तरीन हकीकी और सच्ची तालीम के लिए संगे मरमर के मेंबर पर बैठकर तालीम नहीं दी, हाथ के बनाए हुए मजबे के ऊपर खड़े होकर तालीम नहीं दी जैसे आजकल हम देते हैं। नेचुरल का इस्तेमाल किया, क्योंकि खुदा नेचर का खुदा है, इंसानों का खुदा है, देखों का खुदा है, अनदेखों का खुदा है। तो ये बहुत अहम नुक्ता है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए कि खुदावन ने बुलंदी पर जाकर बुलंद तरीन तालीम दी है। संगे मरमर के, इंसान के हाथों के बनाए हुए, इंसान के ख्यालों के मेंबर पर बैठकर ये तालीम नहीं दी, फितरत में बैठकर ये तालीम दी है। ये पहाड़ जो कुदरती तौर पर बनाया गया था ज्यादा मुफीद है। वो लोग जो बादशाह खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, वो इस पहाड़ के किसी पत्थर पर बैठे हुए अजीम तरीन उस्ताद ए मोहतरम रब्बी के करीब बैठे हुए हैं, फासले पर नहीं बैठे हुए, करीब नजदीक तरीन बैठे हुए हैं, खड़े नहीं हुए, बैठे हुए हैं। उस्ताद बैठा हुआ है, शागिर्द बैठे हुए हैं, तालीम के तख्त पर बैठे हुए थे और फिर बैरूनी हलकों में हजूम के सुनने के लिए खड़े हो गए। एक और जुमला काबिले गौर आपकी तवज्जो की तरफ पेश करना चाहता हूं। पहाड़ पर दिए गए वाज को, इस जात पाक को उसके मसलूब होने से जुदा नहीं किया जा सकता। तालीम एंड मसलूबियत, टीचिंग एंड द क्रॉस आर लिंक्ड टुगेदर। जिस दिन हमारे खुदावन ने पहाड़ी वाज दिया, हमारे खुदावन ने अपनी सलीबी मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए थे। आपने सुना क्या कहा मैंने? जिस दिन खुदावन ने पहाड़ी वाज पर बैठकर सर्मन ऑन द माउंट दिया, he signed his death warrant that very day। सोचिए क्यों? ऐसी तालीम किसी कानों से गुजरी नहीं, ऐसी तालीम किसी की सोच में नहीं, ऐसा उस्ताद कोई आया नहीं, ऐसा नबी कोई नहीं आया जिसने इस तरह की तालीम दी। एब्सोल्युटली यूनिक काइंड ऑफ अ टीचिंग। हाथों और पांव में कीलों और पत्थरों की आवाजें पहाड़ के किनारों से गूंज रही थी जब ये तालीम दी जा रही थी। खुदावन के जिस्म मुबारक पर प्रविष्ट किए जाने वाले आवाजें जो चिपका दी लोगों ने, जैसे 7 वर्ड टू द क्रॉस की बात कर रहा हूं, वो गूंज रही थी इस पहाड़ी वास के दौरान। यही से एक पहाड़ से बादशाह खुदावंद यीशु मसीह इंसानों को तालीम दे रहे थे और खुशी और बरकत के लिए कैसे हासिल करनी है खुशी और कैसे हासिल करनी है बरकत, उसकी राह तैयार कर रहे थे। विद द टीचिंग, देन द रेस्ट ऑफ द लाइफ टिल द क्रॉस। अगर आप इसको समझ सकते हैं अपने जहन में, मैं रिपीट करने लगा हूं, अगर पहली दफा समझ में नहीं आया या सुना नहीं है, तो सर्मन ऑन द माउंट से लेकर और फिर 3 साल की जो तालीमी जिंदगी और अमली नमूना लोगों के सामने तालीम देते हुए गुजरा और इस तालीम की वजाहत करते हुए गुजरा, फिर वो मकाम कलवरी के ऊपर अमली जामा पहनाते हुए आपको दिखाया, जिस मोहब्बत का जिक्र किया अमली मतलब दिखाया। तो निचोड़ क्या है? इफ यू आर लॉन्गिंग फॉर हैप्पीनेस, if you are longing for blessing, everybody wants blessing, join our meeting, your miracle will be there। बड़ी अच्छी बात है भैया, आप हमारे मीटिंग में आओ, आपका मिरेकल आपको मिल जाएगा। अच्छा, हम समझे मिरेकल ऊपर से आता है, मिरेकल अब ये देने लगे। सोचो जरा,
मैं होता भाग जाता, मुझे तुम्हारे मिरेकल की जरूरत नहीं है। अगर कोई मिरेकल चाहिए तो मुझे उसकी उम्मीद अपने खुदावन से है। मिरेकल वो देता है, बंदे नहीं देते, बंदे सिर्फ दरखास्त करते हैं। तो हर कोई खुश होना चाहता है, हैप्पीनेस, एंड एवरीबॉडी वांट ब्लेसिंग। तो उसका रास्ता भी हमें खुदावन ने बताया। हर कोई खुश रहना चाहता है, बरकत हासिल करना चाहता है, लेकिन इनको हासिल करने के तरीके दुनिया के तरीकों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जिस हैप्पीनेस की और जिस इत्मीनान की और जिस ब्लेसिंग की खुदावन बात करते रही हैं, समन ऑन द माउंट में भी ब्लेसेड ब्लेसेड ब्लेसेड, वो तरीका ही देख लें, बिल्कुल फर्क है। कौन सी दुनिया ऐसी बातें, आप मुझे गालियां दे रहे हैं, मैं आपको बरकत दे रहा हूं। आप मुझे जला रहे हैं, मैं आपके लिए दुआएं खैर कर रहा हूं। मेरा घर जला रहे हैं, मैं आपके लिए शुक्रगुजारी कर रहा हूं। ये कहां होता है? इन द किंगडम ऑफ गॉड, among his own sheep, his own people. दुनिया के तरीके जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तालीम जो है वो बिल्कुल जुदागाना है, मुख्तलिफ है। दुनिया खुशी और बरकत के लिए कुछ और ही तरीके बताती है। दुश्मन बनाने और लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए एक तरीका है कि आप दुनिया के दस्तूर को, उनकी रस्मों को, उनके कल्चर को चैलेंज कर दें। दुनिया आपके खिलाफ हथियार उठा लेगी। If you challenge the world's value, people will be against you. इस दुनिया की भी एक और स्पिरिट है, एक और रूह है। खुदा के लोगों के पास एक और रूह है, और इस दुनिया के लोगों के पास जो खुदा उनसे नावाकिफ हैं, उनके पास is a separate kind of a spirit. They also have a spirit, but that's not the Holy Spirit. आप जानते हैं वो कौन सी स्पिरिट है। तो कुछ गैर तज्जिया शुदा मफरूजे हैं जो दुनिया के तर्ज अमल को कंट्रोल करते हैं, और वो मैंने पहले भी आपको कई दफा मिसालें दी हैं। कोई भी जो इस दुनिया के असूलों को चैलेंज करेगा, जैसे दुनिया कहती है आप सिर्फ एक बार जीते हैं। अच्छा, यू ओनली लिव वंस, मतलब क्या है? बिकॉज यू ओनली हैव वन लाइफ, बिकॉज यू ओनली लिव वंस, जो जी चाहे करो, जो मर्जी करो, खाओ पियो, खुशी मनाओ, कल ते मारी जाने। ये आप पढ़ चुके हैं। दूसरी मिसाल, गेट एज मच आउट ऑफ लाइफ एज यू कैन। वाह, क्या हिकमत की बात कही है। गेट एज मच आउट ऑफ लाइफ एज यू कैन। इस जिंदगी से जितना कुछ हासिल कर सकते हो इतना हासिल कर लो। ये कंटेंटमेंट की बात है, या शुक्रगुजारी की बात है, या कि छीनने की बात है, झपटने की बात है, चोरी और फ्रॉड की बात है? जितना खींच सकते हो खींचो। ये दुनिया की सोच है, खुदावन ने हमें ऐसा नहीं सिखाया। और थोड़ी सी बातें और करके मैं 5 मिनट रह गए खत्म, तो जो कायम कीजिएगा। हमारे खुदावन यीशु मसीह की जात पाक तरीन ने दुनिया के इन 8 कमजोर लफ्जों का जिक्र किया, मसलन सलामती, सिक्योरिटी, नंबर 2 रिवेंज, बदला, नंबर 3 लाफ्टर्स, हंसी खुशी, नंबर 4 पॉपुलैरिटी, मकबूलियत का शौक। जिन्हों ये शौक पै जाए ना, वो फिर ना मां का हुंदा ते ना प्यो का हुंदा। उसे मशहूर होने का शौक, ये उसको जैसे चर्ची को चर्च से नशा होता है, उसको पॉपुलैरिटी से नशा होता है, और वो अपनी पॉपुलैरिटी से कम कोई बात करने नहीं चाहता। और 5वां गेट इवन, मैं बदला नहीं लेता, आई गेट इवन। वाह वाह वाह, तो बदले के क्या मानी तुमने बता दी। मैं बराबरी कर लेता हूं, मैं पल्लड़ा बराबर कर देता हूं, हिसाब चुका देता हूं। तो नंबर 6 सेक्स, जिनसियात,
Number 7, armed might, यानी क्या कहेंगे उसको, मुसल्ला ताकत, हथियारों वाली ताकत। ARMED, आर्म। मेरे आज गला बहुत ज्यादा खुश्क हो रहा है, पता नहीं क्यों, तो सही लफ्ज नहीं निकले। आर्म्ड माइट। और फिर 8वां है कंफर्ट, सुकून। हमारे खुदावंद इन अल्फाज को लेते हैं और उन्हें दुरुस्त माने देते हैं, सही माने देते हैं। मसलन ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि आप खुश नहीं हो सकते जब तक कि आप अमीर ना हो, ये लोगों का ख्याल है। खुदावंद फरमाते हैं कि मुबारक हैं वो लोग जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो इतना ही मैं आज कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी बातें तवज्जो से सुनी, और खुदावंद आपको अपनी बरकत में शामिल रखे। और आज जो कुछ हमने सीखा है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अभी मैंने भी सिर्फ सिंपल बेसिक बातें बताई हैं। 2 पहाड़ों को जोड़ा है, तालीम को जोड़ा है। जो तालीम को मानेगा उसको मार्शल लॉ का सामना करना पड़ेगा, गोली का भी सामना करना पड़ सकता है। सही तालीम देंगे तो आपको लोग मुखालिफ होंगे, और झूठी बातें कहेंगे, बहुत दुनिया आपके साथ होगी, कहते आज ते कमाल कर छड़े। और आप सोने के चांदी के उनके वर्क सामने रख दें, वो कहेंगे नहीं ये हमारी ये की गई थे, सानू पहले ही पता सी। तो खुदा आपको बरकत दे, आपको अपने खानदान के साथ कायम रखे, और गर्मी का मुकाबला करने के लिए हिकमत भी अता फरमाए, और शुक्रगुजारी की भी तौफीक दे। मुझे पता ये आसान नहीं है, ग्रम्बल करना, कंप्लेन करना आसान है, शुक्रगुजारी करना बहुत मुश्किल है। और मैंने इसके बाद ख़त्म करता हूँ कि खुदावन ने प्याला उठाया तब भी शुक्र किया, रोटी ली तब भी शुक्र किया। Even then he was giving thanks. What a beautiful example for us all to remember. Regardless of his circumstances, he looked up and he gave thanks. Let us follow that example in our circumstances. Amen.